मंत्र पाठ। ओम सहनां भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 125वीं कक्षा, चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद में 60 सूत्रों तक हो चुका है। पूछना है कुछ क्या? तो आज का सूत्र 61वां चलेगा। सूत्र है वाह। तो पीछे से ङीश की अनुवृत्ति आ रही है। अच्छा जी, नीप एक ही सूत्र के नीप एक ही सूत्र के लिए था। पूर्व पद ङीश की अनुवृत्ति वाह में नहीं आ रही है। जी जी, हाँ, वही कहा मैंने। तो दिक्पूर्व प्रदान ङीप तक तो हो ही गया था, लेकिन वाह में जो ङीश की अनुवृत्ति आएगी ना, वो पीछे से आएगी। वो तो ङीप केवल उसी सूत्र के लिए था, उस अनुवृत्ति को यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। तो सूत्र है वाह, अर्थात ङीश एवं स्वर्यते न ङीप। ये इनको इसलिए कहना पड़ा क्योंकि पिछले सूत्र में तो ङीप था, तो वही आना चाहिए था, तो वो ना आकर के यहाँ पर ङीश आ गया। और सूत्र में जो वाह निर्देश किया गया है, तो वह धातु से यदि करेंगे तो वाह कैसे बन जाएगा? वह बनेगा फिर पंचमी में। तो यहाँ क्योंकि धातु में तो है नहीं, यहाँ तो प्रातिपदिक है, प्रातिपदिक ही लिए जाएंगे। तो यहाँ वह धातु से वहश्च सूत्र से जो ऋण्वी प्रत्यय करके बनाते हैं, तो ऋण्वी प्रत्यय करके वाह वृद्धि करके बन गया ना, ऋण्वी का तो पूरा लोप हो जाएगा। और अब वो प्रातिपदिक ही बन गया, कृतधित समासाश्च। तो उसका यहाँ पर ग्रहण किया गया है। इसीलिए कहा कि बहिरयम् ण्वी प्रत्यांतस्य निर्देशः। अब ण्वी प्रत्यांत का यहाँ पर निर्देश किया गया है, और ण्वी प्रत्यय करने वाला है सूत्र वहश्च। और वहश्च सूत्र ण्वी प्रत्यय जब करता है जबकि कोई कर्म उपपद में हो, ठीक है ना, तभी ण्वी प्रत्यय करेगा। वो वेद में करता है ना, ऊपर छंदसी सहसी छंदसी की अनुवृत्ति आ रही है उसमें, तो उपपद में कोई होगा तभी करेगा। तो अब यहाँ पर वाह सूत्र में भले ही यहाँ पर तदंत नहीं कहा गया, लेकिन जब उपपद में कोई होगा तभी ऋण्वी प्रत्यय होगा, तो तदंत विधि स्वयं ही निकल आएगी। तदंत विधि ऐसा अर्थ स्वयं ही हो जाएगा। सामर्थ्यात तदंत विधेर विज्ञानम। सामर्थ्य इसलिए कि नहीं तो वाह यदि हम केवल वाह लेंगे तो ये निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि केवल वाह मिलेगा ही नहीं। जब तक पूर्व पद में उपपद में कुछ भी नहीं होगा तब तक अकेला वाह नहीं मिलेगा। तो सामर्थ्य से ही यहाँ पर तदंत विधि का पता लग रहा है। तो अर्थ बनेगा वाहंतात प्रातिपदिकात् स्त्रियाम ङीश प्रत्ययो भवति। तो द्वितीय या पृष्ठ शब्द उपपद रहते हुए यहाँ वह धातु से वाह बना लेंगे, और उसके पश्चात जब ङीश आएगा तो ङीश आने से भ संज्ञा भी होगी, और भ संज्ञा होते ही भस्य के अधिकार में वाह ऊठ। तो वकार को ऊठ कर लेंगे और संप्रसारणाच्य से लगा करके पूर्व रूप करके फिर ऊह बनेगा ये। अब द्वितीय और पृष्ठ आगे ऊह है, ही है, तो यहाँ पर फिर वृद्धि करनी होगी। और वृद्धि का सूत्र कौन सा होगा? गुण की प्राप्ति हो रही है वैसे तो वृद्धि करने का
द्वितीय धत्युट सु, इससे वृद्धि हो जाएगी, द्वितीय ही पृष्ठ ही। आगे है सख्य शिष्वीति भाषायाम, सखी और अशिष्वी दो शब्द हैं इसमें, और निपातन किया गया है दोनों का। तो सखी अशिष्वी इत्येतौ शब्दौ ङीषन्तौ भाषायाम निपात्येते। तो सखी शब्द वैसे तो ह्रस्व विकारांत है मूल रूप में, तो उससे नीश करके बना लिया सखी। सखी इयम में ब्राह्मणी। और दूसरा है अशिष्वी, तो शिशु के साथ में नए समास करके, अर्थात बहुरी समास करके, के न विद्यते शिशु अस्याह, जिसका शिशु नहीं है, जिसके बच्चा नहीं है, ऐसी महिला के लिए कहा जाएगा। तो अशिशु शब्द से नीश किया गया, तो बन गया अशिष्वी यणादेश करके। सखी में तो यसे पीछे लगाएंगे, सखी बनाएंगे जब तो सवर्ण दीर्घ न करके यसे पीछे लगा करके तो सखी बनेगा। भाषायाम इति किम, तो वेद में जो प्रयोग मिलता है यहाँ पर स्त्रीलिंग में भी, जैसे हम सखी शब्द पुल्लिंग बनाते हैं तो रूप चलता है सखा सखायौ सखायः। तो जब वेद में ङीश नहीं किया तो वहां पर भी यही रूप चलेगा, फिर स्त्री को भी वैसे ही कहा जाएगा। तो सखा सप्तपदी भव, तो यहाँ सखा शब्द वधू के लिए कहा जा रहा है कि सप्तपदी होने के लिए, 7 कदम आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर सखा शब्द में नीश प्रत्यय नहीं हुआ। ऐसे ही अशिशु शब्द का भी प्रयोग मिलता है वेद में कि अशिशुम इव माम अयम शिशु अभिमन्यते, अर्थात कोई महिला है ऐसी जिसको शिशु दूसरी महिला मान रही है या मान रहा है कोई। तो क्यों मान रहा है? क्योंकि उसके पास बच्चा नहीं है। तो माम अशिशुम इव, ये ऐसा जैसे मान लो मेरे पास बच्चा नहीं है, ऐसा मानते हुए मुझे शिशु माना जा रहा है। तो यहाँ पर जो अशिशु शब्द है ये वो स्वयं के लिए ही बोल रही है। तो यहाँ स्त्रीलिंग होने पर भी नीश प्रत्यय नहीं हुआ। आगे है जाते रस्त्री विषयाद अयोपधात। इसमें एक अन्य विषय भी ले सकते हैं सख्य शिष्वीति भाषायाम में, कि निपातन न करके यदि सूत्र ऐसा बना दिया जाए कि सखी और अशिशु दोनों शब्दों को लेकर के, तो सूत्र बन जाएगा सख्य शिशुभ्याम। बन गया नहीं बन गया? और ङीश प्रत्यय करना है, अर्थात निपातन से आपने कोई नया कार्य तो किया नहीं है। प्रायः करके होता क्या है कि निपातन में हम कुछ ऐसी चीज लाते हैं जो कि एक बिना सूत्र से कहीं प्राप्त नहीं हो रही है, और कोई कार्य हमने किया। तो ऐसा कौन सा कार्य किया है? ङीश ला करके, आप अनुवृत्ति ला करके भी तो ङीश प्रत्यय कर सकते थे सखी और अशिशु शब्द से, फिर भी निपातन किया गया है। तो उसके ये इन्होंने निकाला है व्याख्याकारों ने प्रयोजन, कि ऐसा कह करके पाणिनि ये कहना चाह रहे हैं कि सखी शब्द यदि कहीं दिखाई देता है तो सखी जो मित्रवाचक शब्द है उसी से न मान करके, यदि हम ये सूत्र बनाएंगे सख्य शिशुभ्याम, तो उस अवस्था में क्या होगा कि सखी मित्रवाचक ही आएगा। लेकिन सखी दीर्घ इकारांत यदि कहीं मिल रहा है तो वो अन्य प्रकार से भी बन सकता है, तो वहां पर भी ये सूत्र कार्य कर जाएगा। जैसे सह खेन या वर्तते, ऐसा विग्रह करके, यानी ख शब्द के साथ में सह शब्द का समास करके, तो वहां पर भी सखी शब्द उपलब्ध होता है। तो वहां भी ये ङीश प्रत्यय स्वीकार किया जाएगा। फिर यानी मित्रवाचक सखी शब्द से भिन्न भी यदि कहीं श्रुति दिखाई दे रही है तो वहां भी इसी सूत्र से ङीश का विधान माना जाएगा। बस यही दिखाया है इन्होंने, और तो कोई तात्पर्य नहीं है इसका। आगे है जाते रस्त्री विषयाद अयोपधात। ये सूत्र भी बहुत लगता है
जातिवाचक शब्दों में काफी व्यापक सूत्र है ये। तो जातिवाची यत् प्रातिपदिकम, प्रातिपदिक कैसा होना चाहिए? जातिवाचक। जाति की व्याख्या की जाएगी आगे और विस्तार से अभी। और एक विशेषता और बताई इसमें कि अस्त्री विषयात्, अर्थात न च स्त्रियाम एव नियतम। अस्त्री विषय का अर्थ किया कि जो नित्य ही स्त्रीलिंग में जिसका प्रयोग न होता हो। तो क्या तात्पर्य होगा? नित्य ही स्त्रीलिंग में यदि प्रयोग नहीं होगा तो इसका अर्थ हुआ कि अन्य लिंग में भी, पुल्लिंग आदि में भी जिसका प्रयोग होता है ऐसा शब्द जातिवाचक। जातिवाचक शब्द ऐसा हो नियत स्त्रीलिंग का ना हो। तो अस्त्री विषयात्, यानी कि न च स्त्रियामेव नियत अस्त्री विषयम। और फिर है अयकारोपधात, अयोपधात। तो अयकारोपधम तस्मात् स्त्रियां मीश प्रत्ययो भवति। इन सारी बातों के होते हुए तब ये मीश प्रत्यय करेगा। अब यहाँ जाति शब्द आ गया है तो एक कारिका के द्वारा ये इसकी व्याख्या भी की गई है। तो इसको समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं ये। तो पहले इन्होंने वाक्य बोला कि आकृति ग्रहणा जाति ही। जाति शब्द यहाँ अभिधेय है हमारा, ठीक है ना, विधेय है ये। तो आकृति ग्रहणा जाति ही, जाति कैसी होती है? आकृति ग्रहणा। तो आकृति ग्रहणा का तात्पर्य, पहले ग्रहण शब्द को लेते हैं कि ग्रहण शब्द क्या है? कि जिसके द्वारा ग्रहण किया जाए। गृह्यते अनेन इति ग्रहणम। तो पद्मंजरी की पंक्ति से ही इसको समझ लेते हैं कि आकृति ग्रहणा जाति ही, अर्थात गृह्यते अनेन इति ग्रहणम इति करण सामान्य पदम संस्क्रियते। तो ये तो इन्होंने ग्रहण शब्द का अर्थ कर लिया है। अब इतना कुछ पंक्तियां छोड़ करके थोड़ा सा और आगे देखते हैं कि जैसे आकृति शब्द इन्होंने लिखा लक्षण के रूप में, तो आकृति क्या है? आकृति किसको कहा जाएगा? हम सामान्यतः आकृति शब्द से क्या अर्थ लेते हैं? आकार। तो आकार में है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, ये सारी चीजें, मतलब बाह्य जो उसका स्वरूप होता है वो आकार के अंदर आता है ग्रहण करने से। लेकिन जब ये बाह्य स्वरूप हम लेंगे चारों ओर से, तो कुछ तो वहां पर परमाणुओं का संयोजन हुआ है ना, कोई पदार्थ बना तो है, तो उसे कहा जाता है संस्थान। तो देखो आगे तीसरी पंक्ति में लिखा है इसमें, आकृति ही संस्थानम सा ग्रहणम यस्याह। सा ग्रहणम यस्याह, ये जो सा मानेगा आकृति, ग्रहणम यस्याह, अर्थात ग्रहण करने वाला, गृह्यते नीति ग्रहणम, वो कौन हुआ? वो पूरा एक शब्द हो गया। तो सा आकृति ग्रहणा। तो ये जो प्रथम पंक्ति बनी थी यहाँ पर कारिका में, आकृति ग्रहणा जाति ही, अर्थात जाति कैसी होती है? कि जहां पर एक संस्थान विशेष का ग्रहण किया जाता है, अर्थात जहां पर कोई पदार्थ अवयवों को मिला करके, अवयवों के सन्निवेश से उसका निर्माण होता है और तब उसकी अभिव्यक्ति होती है। तो सा आकृति ग्रहणा, अर्थात अवयव सन्निवेश विशेष व्यंग्या। व्यंग्या माने जानने योग्य, समझने योग्य, जिसकी अभिव्यक्ति हो रही है। तो अब उससे क्या समझेंगे हम? कि जैसे हमारे सामने गाय खड़ी हुई है, तो गाय जो खड़ी हुई है ये अवयव सन्निवेश से एक संस्थान, पूरा एक पदार्थ बना हुआ है। तो अब उसमें हम गोत्व शब्द को बोलेंगे जाति को कहने के लिए, क्योंकि गो बोलेंगे तो वो प्राणी आ गया, व्यक्ति विशेष हो गया, और गोत्व कहा जाएगा तो जाति का ग्रहण होगा। तो अनेन गोत्वादे जातिर लक्षिता, ठीक है ना, गोत्वादि जाति वहां पर उसका बोध हो रहा है। और ब्राह्मणत्वादि जातिस्तु न संग्रहीता भवति। अब यहाँ पर ब्राह्मणत्व आदि, तो ब्राह्मणत्व आदि जाति क्यों नहीं गृहीत होगी? क्योंकि एक हमने ब्राह्मण को लिया, एक लिया हमने क्षत्रिय को या वैश्य किसी को भी ले लिया, तो अवयव सन्निवेश में क्या भिन्न रूपता आ रही है?
भाई जैसे अवयव उसमें है, आंख नाक कान आदि सारे यथास्थान सब दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही दूसरे में है, कोई भेद तो दिखाई दिया नहीं। लेकिन एक एक गाय ले ली, एक अश्व ले लिया, अब तो अंतर दिखाई देगा हमें, वो तो हमारे नेत्र ही बता देते हैं। ये तो परिभाषा कर रहे हैं, कारिका से दिखा रहे हैं उसको समझाते हुए, तो ये तो हमारे नेत्रों के द्वारा ही चल जाता है पता। हम नेत्रों से देख के पता लगा लेते हैं नहीं कि हाँ ये उस जैसा है, ये उस जैसा नहीं है, ये उस जैसा है। कितनी मैचिंग करते हैं जब कहीं कोई सामान खरीदने जाते हैं तो मिलाते हैं सब। तो यहाँ परिभाषा लेके नहीं जाते वहां पर, ये कारिका लेकर के नहीं जाते वहां, और सब पता लगा लेते हैं। तो इस तरह से ब्राह्मण क्षत्रिय आदि जो है ये इनका तो ग्रहण हो नहीं पाया, जबकि हम प्रयोग वहां भी करते हैं ऐसा कि इसमें ब्राह्मणत्व है, इसमें क्षत्रियत्व है, इसमें वैश्यत्व है, ये जाति तो वहां भी गृहीत की जाती है। तो अब उसका संग्रह करने के लिए है ब्राह्मण क्षत्रिय आदि नाम संस्थान से सदृशत्वात्, संस्थान में तो समानता दिखाई दे रही है, तो तत्संग्रहाय आह। तो अगला जो पद है इसमें लिंगानाम च न सर्वभाग, ठीक है ना। अब इसको घटाएंगे हम कि सर्वाणी लिंगानी न भजती इत्ययम अर्थो विवक्षितः, जो सारे लिंगों को ग्रहण नहीं करता है, सर्वाणी लिंगानी न भजती, ठीक है ना। तो तत्र सर्व शब्दस्य लिंगापेक्षत्वेपि गमकत्वाद भजोन्वी प्रत्यय समासश्च। वो शब्द की व्युत्पत्ति कर रहे हैं कि सर्वभाग कैसे बनाइए, क्योंकि वाक्य क्या है देखो, लिंगा नाम च न सर्वभाग, तो सर्व शब्द आ रहा है लिंग के साथ में, सर्वान सर्वाणी लिंगानी न भजती, तो सर्व शब्द सापेक्ष हुआ कि नहीं हुआ? सर्व शब्द हुआ सापेक्ष क्योंकि लिंग के साथ जुड़ा हुआ है वो। तो फिर हम भज से पूर्व रहते हुए समास कैसे कर लेंगे उसका? भज के साथ में समास कैसे हो जाएगा? तो ये समास कैसा माना जाएगा फिर? असमर्थ समास। समर्थ समास ही माना जाएगा, और होते हैं ऐसे समास। तो सर्व शब्द से लिंगापेक्षत्वेपि गमकत्वाद भजोर्णवी प्रत्यय समासश्च। सारी बातें हो गई। अब क्योंकि लिंग कर्म है यहाँ पर, सर्वाणी लिंगानी न भजती, तो कर्म में षष्ठी मानते हुए ये प्रयोग किया गया है, लिंगानाम इति कर्मणि षष्ठी। तो ये लिंगानाम च न सर्वभाग ये क्यों कहना पड़ा? तो कहा अप्राप्त प्राप्राणथम च इदम वचनम, ये प्राप्त नहीं हो रहा था, उसकी प्राप्ति के लिए ये वचन किया गया है। न तो आकृति ग्रहणा इत्यस्य संकोचकम, आकृति ग्रहणा से जितना अर्थ निकला है उसका संकोच करने के लिए नहीं है अगला वाक्य, अपितु विस्तार करने के लिए है। तो विस्तार करने के लिए है तो क्या होगा कि जैसे तट शब्द का हम प्रयोग करते हैं, तो तट शब्द तीनों लिंगों में आता है, तटः, तटी, तटम। उसमें संभवतः उदाहरण भी दिया था प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा में, शायद लिंग में यही उदाहरण रहा होगा, तटः, तटी, तटम ऐसे करके, क्योंकि लिंग की यहाँ प्रधानता है। तो क्या यहाँ पर ये सर्वलिंग नहीं आ रहा है? इसमें सर्वलिंग तो आ ही रहा है। तो ऐसे यदि कोई शब्द आ रहे हैं तो उनको तो यहाँ पर ले लेंगे, क्योंकि ये संकोच करने के लिए नहीं है ये वाक्य, लिंगानाम च न सर्वभाग। तो जो शब्द ऐसे हैं जहां पर सर्वलिंग नहीं आ रहे हैं वो तो जाति में आ ही जाएंगे, लेकिन यदि कोई एक आध शब्द ऐसा आ रहा है तो वो यहाँ पर रुकावट नहीं डालेगा। तो सर्वलिंगत्वेपि आकृति ग्रहणत्वात् जातित्वम भवत्येव, यहाँ भी जाति का ग्रहण हो जाएगा, यानी कि तटत्व का प्रयोग वहां भी करेंगे। अब एक प्रश्न उठाया कि यह कस्मान न भवति देवदत्तः देवदत्ता इति, किसी का नाम देवदत्त है, किसी का नाम देवदत्ता है, तो यहाँ पर भी तो हम कह सकते हैं, क्योंकि देवदत्त पुल्लिंग में आ गया और देवदत्ता स्त्रीलिंग में आ गया, नपुंसक लिंग में तो है नहीं, तो सर्वभाग तो है नहीं, यहाँ पर सारे लिंग तो नहीं आ रहे, तो क्या यहाँ पर भी हम देवदत्तत्व या देवदत्तात्व ऐसा करके जाति ग्रहण करेंगे यहाँ पर? तो कहा उपदेशापेक्षम इदम लक्षणम, उपदेश की अपेक्षा से ये यहाँ लक्षण किया गया है। ऐसा कहीं पर भी कोई उपदेश नहीं दिखाई देता है
कि देवदत्तत्व या देवदत्तात्व का प्रयोग कहीं मिल रहा हो, तो उस तरह से इनका प्रयोग नहीं मिलता। तो को अर्थ फिर किस प्रकार से अर्थ करेंगे कि असर्वलिंगेषु येषु जातिवाचित्वम आचार्य उपदिशन्ति। जहाँ आचार्यों ने असर्व लिंगों में जो जातिवाचित्व आ रहा है उसका उपदेश यदि किया है तो तेषु एव भवति इत्यर्थः। आगे कहा कि आकृति ग्रहणाया जाते है एकत्व नित्यत्व प्रत्येक परिसमाप्तत्व लक्षणान धर्मान आह। अब यहाँ पर आकृति ग्रहणा जाति ही जो प्रारंभ में लक्षण किया गया था उसमें एक तो एकत्व, एक होना चाहिए वो, ठीक है ना, एक जैसा भिन्न भिन्न पदार्थों में होता है लेकिन होता तो एक ही है, जाति हमेशा एक ही होती है। जैसे गोत्व एक ही जाति है, अश्वत्व एक ही जाति है, ठीक है ना। एक तो ये विशेषता हो गई जाति की। ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कहेंगे ये भी गोत्व है ये भी गोत्व है। हाँ ये कह सकते हैं इसमें भी गोत्व है इसमें भी गोत्व है, लेकिन गोत्व तो एक ही है। अर्थात व्यक्ति भिन्न भिन्न होने पर भी, व्यक्ति भिन्न भिन्न होने पर भी उनमें विद्यमान जाति वो सदा एक ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि इस गाय का गोत्व भिन्न है इस गाय का गोत्व भिन्न है। तो एक तो एकत्व की बात है इसमें मुख्य। दूसरा है नित्यत्व। जाति नित्य होती है, व्यक्ति नित्य नहीं होता। एक व्यक्ति के नष्ट होने पर जाति नष्ट नहीं होती, ठीक है ना। और प्रत्येक परिसमाप्ति, प्रत्येक, जैसे एक गो को लिया हमने, अब हमने कहा कि इसमें गोत्व है तो वह गोत्व पूरा पूरा कहा जाएगा या थोड़ा सा भाग आया गोत्व का, कैसा हुआ? पूरा पूरा गोत्व आया या थोड़ा सा भाग आया? पूरा पूरा है। पूरा आ गया, तो अर्थात गोत्व पूरा चरितार्थ हो गया। अब गोत्व बचा नहीं बिल्कुल भी, तो दूसरे गाय में फिर दूसरे गाय में हम कहें इसमें भी गोत्व नहीं नहीं नहीं, यहाँ कैसे कहोगे? वो तो वहां हो गया था पूरा। भाई कुछ बचता अधूरा तो कहते भी हम यहाँ थोड़ा यहाँ आ गया है थोड़ा वहां आ गया है। तो एक लक्षण जाति में ये भी होता है कि प्रत्येक में जाकर के पूरी पूरी समाप्ति हो जाती है, और ऐसा नहीं कहा जाता कि एक में समाप्ति होगी तो दूसरे में नहीं होगी। यही बात परमात्मा और जीवात्मा के साथ घटती है, ठीक है ना। जैसे जीवात्मा यदि ये सोचे कि परमात्मा तो सर्वव्यापक है और मैं शरीर में जहां रह रहा हूं वहां पर जितना परमात्मा मेरे अंदर है उतना ही तो मेरे अंदर आएगा, सारा तो आएगा नहीं क्योंकि वह सर्वव्यापक है। और अगर उतना ही आया तो मैं तो बहुत सूक्ष्म हूं, तो मेरे अंदर आया हुआ परमात्मा का जो भाग है वह भी बहुत सूक्ष्म होगा, तो कितना आनंद दे पाएगा मुझे वो उतना भाग या फिर ये जो भी इसके गुण हैं, जो भी शक्ति है, सामर्थ्य है, वो सारे जीवात्मा में जब बट जाएगी तो मुझे कितना भाग मिल पाएगा उसकी शक्ति का, उसकी सामर्थ्य का, मेरा कितना ध्यान रख पाएगा ये। ऐसा ऐसा कभी उठता है विषय ये? अर्थात पूरा पूरा प्राप्त है उसको परमात्मा, भले ही वो थोड़ा भाग है लेकिन संपूर्णता से प्रत्येक जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति होती है। यही बात जाति में घटती है। तो प्रत्येक में परिसमाप्ति भी होती है इसकी। तो इन लक्षणों को बताने के लिए जो आगे आ रहा है ना कि सकृत, सकृत जो शब्द है ये सकृत माने एक बार, वैसे अर्थ करते हैं ना एक बार, तो एक बार का तात्पर्य यहाँ पर हमने एक किसी व्यक्ति को लिया और उसमें जाति परिसमाप्त हो गई पूरी पूरी, फिर एक बार लिया उसमें भी परिसमाप्ति हो गई। तो एकस्मिन् पिंडे सकृत प्रतिष्ठा, उसी की व्याख्या करते हैं कि अयम गौ, ऐसा बोला हमने कि यह गौ है। इति पिंडांतरे निर्ग्राह्या निश्चेतुम शक्या इत्यर्थः। तो ये अयम गौ अयम गौ अयम गौ ये हम प्रत्येक पिंड के साथ बोल सकते हैं, ठीक है ना। पिंडांतर में भी ऐसा ही बोला जाएगा और वहां भी निश्चय वही होता है कि हाँ इसमें भी गोत्व है इसमें भी गोत्व है। यदि च एका न स्यात्, यदि ये जाति एक नहीं होती तो फिर अयम गौ एक को बोल दिया, फिर दूसरे को क्या बोलेंगे?
उसको अयम गौ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि वो तो उस पर एक में ही जाकर के उसकी समाप्ति हो गई। और नित्य भी यदि नहीं माना जाएगा, उसको एकत्व ग्रहण नहीं किया जाएगा जाति का, तो उस अवस्था में दूसरे में उसको नहीं कह सकते। तो यदि च एका न स्यात् नैव गृह्येत, और तथा नित्यत्व भावेपि पिंडेन सह विनाशात् पिंडांतरे न गृह्येत। एक प्राणी, एक व्यक्ति यदि समाप्त हो गया तो दूसरे पिंड में उसका ग्रहण नहीं हो पाएगा, यदि नित्य नहीं मानेंगे तो एकत्व भी हो गया, नित्यत्व भी हो गया। और प्रत्येक में परिसमाप्ति वाली पंक्ति बोली कि यदि च प्रत्येकम सर्वात्मना परिसमाप्ता न स्यात्। ठीक है ना, यदि प्रत्येक में पूरी पूरी परिसमाप्ति उसकी न मानी जाए जाति की, तो तस्मिन्नपि तावत् पिंडे सर्वात्मना न गृह्येत यत्र आख्याता। तो जिस पिंड में हम जाति का ग्रहण कर रहे हैं, वहां वह जाति पूर्ण रूप से गृहीत तो होगी ही नहीं। किम पुनः पिंडांतरे, फिर दूसरे पिंड में कहां से ग्रहण हो जाएगी पूरी? जब पहले में ही पूरी गृहीत नहीं हुई, तो दूसरे पिंड में हम पूरी ग्रहण कैसे कर लेंगे? तो सब में अधूरापन रहेगा इसका। ठीक है ना। तो एक प्रश्न उठाते हैं यहाँ पर अब कि कथम पुनः एकम एव वस्तु बहुत्र युगपत कात्स्य न वर्तते। बड़ी विचित्र स्थिति है ना ये, इस विषय को समझना कि हम ये भी कहते जा रहे हैं कि एक वस्तु में कोई पदार्थ पूर्ण रूप से कार्त्स्य रूप से विद्यमान है, और वही पदार्थ दूसरे में भी है पूर्ण रूप से। ठीक है ना। तो प्रश्न तो बन रहा है कि एकमेव वस्तु, वस्तु एक ही है। यहाँ वस्तु क्या है? जाति। बहुत्र युगपत कार्त्स्य न वर्तते, अनेकों व्यक्तियों में एक साथ और पूर्ण रूप से विद्यमान है। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा व्यवहार में होता नहीं, कि न ही देवदत्तः तदानीम एव मथुरायाम च। एक ही काल में श्रवण में भी वह दिखाई दे जाए और मथुरा में भी दिखाई दे जाए, हो जाएगा? दृश्यते चेत मथुरायाम च दृश्यते चेत को दोषः न ही दृष्टे अनुपपन्नम नाम। इनका कहना यह कि अगर दिख रहा है तो आपको इसमें दोष क्या है? भाई देवदत्त नहीं दिख रहा है, लेकिन जाति तो दिखाई दे रही है, तो इसमें दोष क्या है? और जब दिख रहा है तो हम उसको अनुपपन्न नहीं कह सकते। और हमारा व्यवहार बताता है ये कि जब एक गो को हमने अयम गहु कह दिया और इसमें गोत्व विद्यमान है, और एक दूसरा पिंड सामने आया, दूसरी व्यक्ति सामने आई, और वहां पर भी हमने वैसा ही व्यवहार किया, तो व्यवहार में कोई रुकावट आ रही है? यहाँ पर नहीं आ रही है। तो न ही दृष्टे अनुपन्नम नाम, अर्थात दृष्टे अनुपन्नम न, जब दिखाई दे रहा है तो वहां पर उपपन्न नहीं है, ऐसा नहीं कहा जाता। अर्थात जाति में ये बात नहीं घटेगी जो देवदत्त के साथ हम बोल रहे हैं। एक चीज और भी है यहाँ पर कि पूर्व पक्षी ने यहाँ पर देवदत्त का उदाहरण दे करके और जाति के साथ समानता दिखानी चाहिए, लेकिन समानता नहीं बन पाएगी। कारण क्या है कि देवदत्त एक दृश्य पदार्थ है हमारे लिए, लेकिन जाति दृश्य नहीं होती है। जाति दृश्य, देखो देवदत्त को हम छू करके देख सकते हैं, देवदत्त में भार है, ठीक है ना, देवदत्त का रूप है, ये सारी चीजें विद्यमान है, ये सब जाति में नहीं घटेंगी। समानता है ही नहीं बिल्कुल भी। देवदत्त तो रूपवान है, जाति रूपवान नहीं होती, व्यक्ति रूपवान होता है, जाति का रूप नहीं होता कोई भी। तो हम भले ही वो न समझ पाए, शब्दों में उसकी अभिव्यक्ति इतनी पूरी नहीं हो पाती है, लेकिन हमारी बुद्धि, हमारा व्यवहार, हमारा ज्ञान, ये सब इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हम जाति का प्रत्येक व्यक्ति में और पूरा पूरा ग्रहण करते हैं। और ठीक वही बात परमात्मा के साथ मैंने बताई थी, वहां भी ऐसे ही घटती है। आगे कहा कि ये तो यहां तक तो पूरा हो गया इनका जाति का लक्षण, क्योंकि मुख्य बात इसमें जो कहनी थी इनको कि जाति का एकत्व, जाति का नित्यत्व और जाति की प्रत्येक में परिसमाप्ति।
ये सारी बातें, ये सबसे मुख्य है ये। आगे कहा कि एक अन्य रूप से भी जाति को यहाँ लिया गया है, वो केवल इसी शास्त्र में घटेगा, वो अन्यत्र नहीं घटेगा। लेकिन ये जो लक्षण है ना, एकत्व, नित्यत्व और प्रत्येक परिसमाप्त, ये तो सर्वत्र घटेंगे ये। लेकिन आगे जो कह रहे हैं गोत्रम से चरणई सह, तो गोत्रम चरणई सह ये इसी शास्त्र में घटेगा ये। तो उसी का अर्थ करते हैं यहाँ पर गोत्रमिति अपत्यम इत्यर्थः, क्योंकि सूत्र ही अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम, तो गोत्र का अर्थ हो गया अपत्य यहाँ पर। और चरण शब्द है ना शाखाध्यायिनो गृह्यन्ते, चरण शब्द का जब प्रयोग होता है यहाँ सूत्रों में, यहाँ व्याकरण में, तो वहां एक शाखा के जो अध्ययन करने वाले हैं वो परस्पर एक चरण के कहलाएंगे, एक ही शाखा का अध्ययन करने वाले। तो इस तरह से यहाँ पर गोत्रस्य अनाकृति ग्रहणत्वात्, क्योंकि आकृति के रूप में तो नहीं है यहाँ पर ये गोत्र, इसलिए इसको अलग से कहना पड़ा है सर्वलिंगत्वाच्च, और सर्वलिंगत्व भी यहाँ दिखाई देता है हमें। तो पृथक उपादानम, सर्वलिंगत्व इसलिए इस रूप में ले लिया है इन्होंने कि जैसे नाडायन शब्द को बनाया इन्होंने नड शब्द से, तो नाडायनः, नाडायनी, नाडायनम, तीनों प्रकार से बन जाते हैं। अब नाडायनम जब बनाएंगे तो नपुंसक पुरुष भी होते हैं, तो वहां नाडायनम नपुंसकम ऐसे प्रयोग किया जाएगा, इति दर्शनार्थ। तो सर्वलिंगत्व होने से, आकृति अनाकृति ग्रहण होने से, क्योंकि जाति लिंग जाति के लक्षण में नहीं आ रहा है ये, इसलिए इसका अलग से ग्रहण किया है, जिससे कि वहां पर भी जाति संबंधी कार्य हो जाए। तो चरण शब्दस्तु अध्ययन क्रिया संबंधे न प्रवृत्तत्वात् क्रिया शब्द एवं न जाति शब्द है, ये क्रिया शब्द है, जाति शब्द नहीं था, लेकिन यहाँ जाति मान करके जो सूत्रों के कार्य हैं वो यहाँ भी करने हैं, नीशादि प्रत्यय। तो इस तरह से ये जाति वाचक शब्द यहाँ माने गए हैं। अब उदाहरण में यहाँ घटा करके देख लो, जैसे कुक्कुट, सूकर आदि जो शब्द हैं ये तो सर्वलिंग भाग भी नहीं है ये, यानी ऐसा नहीं है कि नपुंसकलिंग में इनका प्रयोग नहीं मिलेगा। तो कुक्कुट से कुक्कुटी है, सूकर से सूकरी बन गया, और मयूर से मयूरी, ऐसे ही ब्राह्मण से ब्राह्मणी, वृषल से वृषली। और नाडायन बनाने के बाद अब ये उदाहरण हो गया उसका गोत्रम च चरणई सह, ये उसका उदाहरण है ये, नाडायनी चारायणी। ऐसे ही कठी और बहुरुचि, तो नाडायनी चारायणी ये गोत्र का उदाहरण हो गया, और कठी बहुरुचि हो गया चरण का उदाहरण। सबके उदाहरण दे दिए हैं इन्होंने। बहुरुचि में यहाँ पर बहु और रिच, बहुवी स्त्रीलिंग बोलेंगे ना, तो बहुव्यः ऋचः अस्य, बहुत सारी ऋचाएं हैं जिसकी, उसका स्त्रीलिंग में बहुरी समास करके बनाएंगे। तो इसमें समासांत प्रत्यय भी करना होता है, क्योंकि ऋच तो हलंत है, तो वहां पर आकारांत बनाएंगे। तो बहुऋचश चरणाख्यायाम, यहाँ एक वार्तिक दिया हुआ है समासांत प्रत्ययों में, तो अकार प्रत्यय करेंगे, जैसे तीसरे से बाद में लोप करके बहुरुचि बनेगा। आगे प्रतिधारण दे रहे हैं अब, तो इसमें जाते रीति के, अब जाते रीति में कह करके प्रतिधारण क्या दिया है, मुंडा, तो मुंड शब्द तो गुणवाचक हुआ, ये जातिवाचक नहीं है भाई। जिसने बाल कटा लिए हैं उसको मुंडा कहा जाएगा, तो ये गुणवाचक शब्द है ये, ठीक है ना, ये जातिवाचक नहीं है। ऐसे ही अस्त्री विषय, यहाँ टाप हो गया है, अस्त्री विषयादिति किम। अब स्त्री विषय का क्या अर्थ किया था पीछे, कि नियत स्त्री विषय न हो जो। तो मक्षिका शब्द कैसा है बताओ, क्या पुल्लिंग बोलते हैं कभी ये मक्षिका है, ये मक्षिका है? पहली बात तो उसकी पहचान ही नहीं हो पाती है कि ये पुम है या स्त्री है। मक्खियां बैठी हुई बहुत सारी, पहचान उसमें से। वो अलग बात है कि हाँ, जो इस प्रकार की विद्या को पढ़ने वाले हैं प्राणियों की, वो तो पहचान सकते हैं, प्रत्येक नहीं पहचान सकता। लेकिन फिर भी इसका प्रयोग स्त्री विषय, नियत स्त्री विषय वाला है ये, तो जातिवाचक तो है ये, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इसका हम प्रयोग नहीं करेंगे जाति में। क्या मक्षिका में मक्षिकात्व नहीं है विद्यमान, लेकिन नीश प्रत्यय करने के योग्य नहीं बन पाया ये, ठीक है ना। जाति का विरोध नहीं हो रहा है यहाँ,
क्योंकि प्रद्वारण किसका हुआ? देखो, अस्त्री विषयात का प्रद्वारण है ये, जाति तो मानेंगे ना, जाति तो है, तो मक्षकी नहीं बनेगा, टाप हो जाएगा। लेकिन टाप किससे होगा? तो मूल शब्द मक्षकी ही माना जाएगा, पहले प्रयोग नहीं हो रहा है, फिर भी प्रयोग नहीं होता, फिर भी मक्षिक से ही टाप लाना पड़ेगा, ठीक है ना। मक्षिक से या मक्षक से, ये भी विचारणीय विषय है। मक्षक, तो पहले मक्षक को बनाना होगा, या फिर मक्षिक को ही लें तो अव्युत्पन्न प्रातिपदिक, ऐसे करके स्वीकार करना होगा। करना खोज, अगर कर मिलती है तो क्या है, कहाँ का शब्द है ये क्योंकि प्रत्ययस्थात कात से फिर इकार करना होगा अगर मक्षक से बनाएंगे तो। आगे है अयकारोपधादित्यम, तो क्षत्रिय जातिवाचक तो है, लेकिन इसमें उपधा में यकार आ गया है, तो यहाँ भी टाप होगा। अब इस यकारोपद के साथ में इन्होंने कुछ और शब्द, क्योंकि सभी में निषेध प्राप्त होने लगा, तो कुछ शब्दों को छूट दे दी गई कि उनमें ङीश हो जाएगा। तो योपद प्रतिषेध है, आपने जो यकारोपद में प्रतिषेध किया है उसमें हय गवय मुकय मत्स्य मनुष्याणाम अप्रतिषेध। तो ये सारे ही शब्द कैसे हैं? योपद हैं, यहाँ प्राप्त नहीं हो रहा था, तो वार्तिककार ने इनको प्रतिषेध की श्रेणी से हटा दिया। तो ङीश होकर के हय का हई, गवय का गवई, मुकय का मुकई, और मत्स्य का मत्सी, यकार का लोप हो जाएगा। ऐसे ही मनुष्य में भी यकार का लोप होकर के मनुषी, ये प्रयोग में आ जाएंगे। आगे पाक कर्ण पर्ण पुष्प फल मूल बालोत्तर पदाच्य, तो इसमें जो शब्द दिए हैं अंत में कहा गया है उत्तर पदार्थ, अर्थात ये सारे शब्द उत्तर पद में आएंगे, ठीक है ना, और सभी जातिवाचक शब्द बनेंगे। तो पाकाद्युत्तर पदार्थ जातिवाचिन हम प्रातिपदिका स्त्रियाम ङीश प्रत्यय भवति, जातिवाचक शब्द से उत्तर ये शब्द होने चाहिए। तो इनका सूत्र, ये इनका ग्रहण करने के लिए सूत्र क्यों बनाना पड़ा? तो कहा कि स्त्री विषयत्वात् एतेषाम पूर्वेण अप्राप्त प्रत्ययो विधीयते, वहां कहा गया था अस्त्री विषय, ये सब स्त्री विषय वाले ही हैं, उसी में प्रयोग होता है, इनका पुल्लिंग में कहीं प्रयोग मिलता नहीं, तो इसलिए यहाँ पर प्रत्यय का विधान किया गया है। तो ओदन पाकी, अब ये जो सारे शब्द हैं यहाँ पर जो दिए गए हैं, ये विशेष करके औषधियों के अलग अलग नाम है, अलग अलग प्रकार की ये औषधियां हैं। जैसे ओदन पाकी, ये भी कोई औषधि है, और शंकुकर्णी ये औषधि नहीं है। ये शंकुकर्णी जो, जिसको हम गधा कहते हैं, तो उसी का स्त्री यदि हम जैसे गधी बोल दिया हमने, तो उसके लिए प्रयोग में उसके कान जो है ना कुछ वैसे होते हैं नुकीले से, इसलिए शंकुकर्णी कह दिया उसको, एक विशेषण के रूप में है ये। ऐसे ही शालपर्णी, तो ये भी औषधि हो गई, ठीक है ना, पर्ण शब्द अंत में आ रहा है। और शंख पुष्पी तो बहुत प्रसिद्ध है, पिया करो, नहीं तो अपना बीज ला करके उसको अपनी क्यारी बना करके उसकी उत्पत्ति बनाओ, ठीक है ना। उसने प्रश्न किया था ख्याति ने कि शंख पुष्पी कैसे पी जाती है, तो शंख पुष्पी पीने में क्या है, उसके पत्ते काट लिए, धनिया काटते हैं नहीं काटते हैं, धनिया को हम चाकू से या कैंची से, जो उसके छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको काट लेते हैं डंडी समेत ऐसे ही, और पीस करके चटनी आदि बनाना या सब्जी में डालना काट करके, तो ऐसे ही शंख पुष्पी भी होती है उसी प्रकार से। तो उसको भी हम सीधा, जो उसकी डंडियां हैं छोटी छोटी और पत्ते फूल सब मिला करके उसको नीचे से काट लेते हैं, जड़ से उखेड़ेंगे नहीं, दोबारा नहीं होगी, फिर वो बार बार होती रहती है एक बार बोने के बाद। तो उसको काट लिया और उसको फिर पीस करके और हल्का सा मीठा मिला लेते हैं स्वाद की दृष्टि से, क्योंकि उसमें स्वाद वैसा कुछ भी नहीं होता है, तो उसको पिया जाता है, ठीक है ना। यह है इसकी विधि। तो ये हो गया शंख पुष्पी, बहुत बुद्धिवर्धक होती है ये, और विशेष करके गर्मियों में अधिक सेवन होता है इसका। ऐसे ही दासी फली, ये भी की औषधि है,
ऐसी दर्भमूली, ये कोई वृक्ष है। और आगे है गोबाली। तो गोबाली या गोवाली, वाल या बाल दोनों मिलते हैं उदाहरण में, तो ये भी औषधि विशेष है। तो अब यहाँ पर आगे कहा कि पुष्प फल मूलोत्तर पदातु यतो नेष्यते तद अजादिषु पठ्यते। क्योंकि सूत्रकार ने इतना कह दिया है कि जातिवाचक शब्द से उत्तर ये यदि सारे शब्दों में से कोई भी आ रहा है तो स्त्रीलिंग में ङीश हो जाएगा, लेकिन कुछ शब्दों में ये उत्तर पद आने पर भी ङीश नहीं होता है, वहां पर टाप दिखाई देता है। तो पाणिनि ने वहां पर उसको अजादिगण में स्वीकार किया है। तो वहां पर जो सूत्र आ रहे हैं अजादिगण में, ये पीछे हमने गण सूत्र पढ़े थे, तो सत प्राक कांड प्रांत शतैकेभ्य पुष्पात, ठीक है ना, ये शब्द आए हुए थे। अर्थात सत प्राक कांड प्रांत शत एक, इनके आगे जब पुष्प आएगा तो टाप होगा। ऐसे ही फल शब्द का दिया था कि सम भस्त्राजिन षड पिंडेभ्य फलात, इन शब्दों से उत्तर फल शब्द आएगा तब भी ङीश न होकर के वहां भी टाप हो जाएगा। और मूल शब्द भी यदि नए समास करके उत्तर पद में आएगा तो वहां पर भी अमूला बनेगा, अमूली नहीं बनेगा, क्योंकि इस सूत्र से तो सर्वत्र ङीश की प्राप्ति हो रही थी, तो उनको वहां पढ़ दिया गया है। आगे है इतो मनुष्य जाति है। तो यहाँ पर जातिवाचक तो शब्द हैं, लेकिन केवल मनुष्याभिधायी शब्द लिए जाएंगे। तो इकारांतात् प्रातिपदिकात् मनुष्य जातिवाचिनः स्त्रियां ङीश प्रत्ययो भवति। तो पीछे जाति के लक्षण में वो तो बात आ ही चुकी थी कि गोत्रम च चरणैः सह, उनको ले ही लेना है यहाँ पर। तो ये वैसे ही शब्द हैं लगभग। तो अवंती, कुंती, दाक्षी, प्लाक्षी, ठीक है ना, ये सब मनुष्य जातिवाचक हो गए और ङीश प्रत्यय हो जाएगा इकारांत होने से। आगे है इत इति किम। तो इकार, अब यहाँ एक बात और भी है यहाँ पर कि इतो मनुष्य जाते हैं से यहाँ कहना ही क्यों पड़ा है ये, क्योंकि ऐसा है ना, मनुष्य जाति वाचक जाति तो ग्रहण कर ली हमने पीछे, तो उससे भी तो हम ङीश कर सकते हैं, वो तो सूत्र बहुत व्यापक बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर आगे ऊम प्रत्यय का भी विधान आ रहा है, ठीक है ना, आगे देखो ना, ऊम उतः सूत्र आ रहा है, तो ये भी मनुष्य जातिवाचक शब्दों में ही ऊम प्रत्यय करता है। तो वहां पर ले लिए इन्होंने उकारांत शब्द, ठीक है ना, तो इकारांतों से इन्होंने यहाँ पर ङीश का विधान किया है। क्योंकि अन्य कोई शब्द आएंगे यदि, क्योंकि अगर हम ऊंगतः सूत्र लेकर के और इस सूत्र को न बनाए तो उस अवस्था में फिर सभी उकारांत शब्द तो वहां पर गृहीत हो जाएंगे, लेकिन अन्य जितने भी मनुष्य जाति वाचक रह गए तो वहां सर्वत्र ङीश की प्राप्ति होगी फिर, ठीक है ना, सर्वत्र ही तो प्राप्ति होगी। तो उस अवस्था में यहाँ कह दिया कि इकारांत होने पर ङीश होगा, इकारांत नहीं है तो नहीं होगा। तो हित इति किम, तो विट या दरत। अब ये जो शब्द हैं यहाँ पर, ये विट शब्द से क्योंकि बनाएंगे तो वैसे ही हम वो गोत्रम चरण ही से जो पीछे लक्षण दिया था ना, उसी आधार पर। तो विट शब्द से ये जनपद शब्दार्थ क्षत्रियादय से अण प्रत्यय करेंगे यहाँ पर। ऐसे ही दरत शब्द से भी अण प्रत्यय किया जाएगा, द्वय मगध कलिंग सूर मसादण से, और फिर उसका लुक भी हो जाता है, तो रहेगा तो शब्द जो करते हैं यहाँ पर, तो उसका ये स्त्री ग्रहण किया गया है स्त्रीलिंग में यहाँ पर। अभी अकारांत भी नहीं है तो टाप भी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, और एकारांत नहीं है तो ङीश भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसा ही रहेगा ये विट और दरत। मनुष्य ग्रहणम किम, तो तित्री शब्द एकारांत है, जातिवाचक भी है, लेकिन मनुष्यवाचक नहीं है। जाते ही इति वर्तमाने, जाति तो पीछे से चल ही रहा था, आपने फिर सूत्र में जाति कहा हुआ है, तो जाते ही इति वर्तमाने पुनर्जाति ग्रहणम, अब कुछ तो विशेषता लाई जाएगी। तो यो पदादपि यथा स्यात्, क्योंकि पीछे यो पद से निषेध किया गया था। तो औदमेय शब्द बनाया गया
उसका बनेगा फिर औदमेयी। आगे इया उपसंख्यानम अजात्यर्थम। भारतीयकार का कहना है कि अजात्यर्थम ये जातिवाचक शब्द नहीं है। तो यहाँ पर जो इयंत इ प्रत्यांत शब्द हैं उनसे भी स्त्रीलिंग में नीश प्रत्यय हो जाएगा। जैसे सुतंगम शब्द लिया है इन्होंने यहाँ पर, तो सुतंगम और मुनि चित्त ये दो शब्द हैं ये। तो यहाँ पर तेन निर्वृत्तम सूत्र से निर्वृत्त अर्थ में, यानी सुतंगम ने कुछ बनाया या मुनि चित्त ने कोई वस्तु बनाई, तो वहां पर निर्वृत्त अर्थ में ई प्रत्यय करके ये इयंत हो गए। तो इस अवस्था में जातिवाचक नहीं है जो वस्तु बनाई गई है, ये तो विशेषण के रूप में बन गया शब्द ये कि ये सौतंगमी है, ये मौन चित्ती है, ये सुतंगम ने बनाया है, ये मुनि चित्त ने बनाया है। लेकिन जो वस्तु बनाई है वो स्त्रीलिंग में प्रयोग में आ रही है, तो वहां इसने नीश प्रत्यय किया है। आगे ऊमुतः। तो ऊमुतः यहाँ पर मनुष्य जाते ही वर्तते शब्द वैसे ही लेने हैं। तो उकारांतात मनुष्य जाति वाचिनः प्रातिपदिकात् स्त्रियाम ऊं प्रत्ययो भवति। तो इस तरह से हमने जो अब तक स्त्री प्रत्यय देखे हैं, अभी तक की जो श्रृंखला आई है प्रत्ययों की स्त्रियाम के अधिकार में, तो यहाँ कोई ऐसा प्रत्यय आया था जो ई और आ के अतिरिक्त हो, यानी कि आबंत और आप और नीप, आप और ईप के अतिरिक्त एक आया था केवल इसका प्रत्यय, ठीक है ना, प्राचीन में स्पष्ट था। लेकिन अब ये ऊं प्रत्यय और आया है, लेकिन उसका तो नाम तद्धित भी रख दिया गया था, वो अलग विशेषता थी उसकी। तो तद्धित नाम रखने से हमें लाभ क्या हुआ था कि वो प्रातिपदिक बन गया था सरलता से, ठीक है ना। और प्रातिपदिक बनने के बाद हम स्वादुत्पत्ति भी करने में समर्थ हो गए थे। लेकिन जो पीछे और जो यह आबंत और निबंत जितने भी शब्द बने हैं, तो उनकी तो प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला कोई सूत्र है नहीं, या है तो बताना, कोई ढूंढ के मिलता है तो। कोई नहीं है ना, न्यंत और आबंत की प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला कोई सूत्र है? इष्फा प्रत्यय का तो हो गया, इष्फा प्रत्यय तो तद्धित नाम रख दिया उसका पाणिनि ने, तो कृत तद्धित समासाष्ट और नी और आप करके फिर, तो वहां आवश्यकता ही नहीं है प्रातिपदिक बनाने की। वहां यदि हम स्वादित्पत्ति करेंगे तो वहां ज्ञाप शब्द बोला तो है अलग से, बोला है कि नहीं? अच्छा, ऊं प्रत्यय करेंगे तो कैसे करेंगे आप? जब शब्द ऊंगंत बन जाएगा अब क्या करेंगे? अब तो समस्या आ गई ना, अब स्वादित्पत्ति कैसे होगी? प्रातिपदिक ही हो नहीं पाएगा ये, ठीक है ना। और प्रातिपदिक हो नहीं पाएगा, और न्या प्रातिपदिकात में ऊ का ग्रहण नहीं किया है पाणिनि ने, जो हम स्वादित्पत्ति कर पाए। तो देखो यहाँ जिन शब्दों से ऊम हो रहा है, एक समझने की बात है, जैसे शब्द लिए हैं इन्होंने ऊम करने के लिए, वो शब्द कैसे हैं? वो पहले भी उकारांत ही है, ऊम उतः, वो और किसी प्रकार से कर ही नहीं रहे। तो उकारांत से जब ऊम करेंगे तो देखो भसंज्ञा तो करनी नहीं है हमें यहाँ पर। भसंज्ञा कर भी लें, भसंज्ञा की रुकावट तो नहीं है, लेकिन क्या ये स्थिति से लगा पाएंगे हम? नहीं लगा सकते ना। तो सवर्ण दीर्घ ही तो करेंगे, और सवर्ण दीर्घ करेंगे तो अंतादिवच्य सूत्र बैठा हुआ है, वो सहायता कर देगा नहीं थोड़ी बहुत। पूर्व का अंतवत मान करके, पूर्व शब्द क्या है? प्रातिपदिक, ठीक है ना, उसका अंतवत मान करके हो गया प्रातिपदिक। ऐसे समाधान होता है यहाँ पर स्वादित्पत्ति करने के लिए, क्योंकि ये विषय आता है बार बार मस्तिष्क में, बहुत से लोग नहीं समझ पाते कि न्यंत से स्वादित्पत्ति हो गई, आबंत से हो गई, प्रातिपदिक से हो गई, उंगंत से कैसे होगी? उंगंत से ऐसे होती है, प्रातिपदिक ही हो जाते हैं ये, पूर्व का अंतवत। तो इस तरह से यहाँ पर ऊन प्रत्यय करके, जैसे कुरु, ब्रह्म बंधु, वीर बंधु आदि ह्रस्व कारांत है ये,
और उनसे यहाँ पर स्त्री प्रत्यय करके, ये ऊम प्रत्यय करके कुरुहु, ब्रह्म बंधु, वीर बंधु ये हो जाएंगे। ऊंग में ngकार लगाया गया है, इसका प्रयोजन तो कहा ngकारः नोंग धातु हो इति विशेषणार्थ। यहाँ ऐसा नहीं है कोई गुण वृद्धि को रोका जा रहा है, अभी तो नोंग धातु सूत्र में ऊंग ग्रहण किया गया है, तो वहां यदि ngकार यहाँ नहीं लगाएंगे तो उस ऊंग से इसका ग्रहण नहीं हो पाएगा, तो विशेषण के लिए है ये। फिर कहा कि दीर्घ उच्चारण करने की आपको क्या आवश्यकता थी, आप ह्रस्व ऊ भी तो कह सकते थे, सवर्ण दीर्घ तो करना ही है, तो सवर्ण दीर्घ दो ह्रस्वकार हो जाएंगे, दोनों को मिला करके हो जाएगा, दीर्घ तो बन ही जाएगा। तो दीर्घोच्चारणम कपो बाधनार्थम, कप प्रत्यय को रोकने के लिए है दीर्घ का उच्चारण, ठीक है ना। तो कप प्रत्यय जब करते हैं तो प्राय ह्रस्व हो जाता है ना, और यहाँ यदि ह्रस्व ह्रस्व करेंगे तो क्या बनेगा फिर, ब्रह्म बंधुकः या वीर बंधुकः, ऐसे ही तो बनने लगेगा। तो यहाँ पर दीर्घ उच्चारण करके पाणिनि ने तो कब को ही हटा दिया, क्योंकि यदि कब किया हमने तो ह्रस्व हो जाएगा, तो दीर्घ उच्चारण करना व्यर्थ हो जाएगा। तो यहाँ कब प्रत्यय नहीं होता इन शब्दों से, उंगंतों से कब प्रत्यय का प्रयोग नहीं करेंगे, ये तात्पर्य है। दीर्घोच्चारणम कपो बाधनार्थम। अयोपधात इति एतद अत्र अपेक्षते। अब रही बात के पीछे जो अयोपधात कहा था, यकारोपध नहीं होना चाहिए, तो उसको भी यहाँ पर ले लेते हैं, अनुवृत्ति ला करके उसकी भी अपेक्षा की गई है। अर्थात मनुष्य जातिवाचक जो उकारांत शब्द हैं उनमें यदि कोई योपध आ रहा है तो वहां पर ऊम प्रत्यय नहीं होता। जैसे कि कोई ब्राह्मणी है और वो अध्वर्यु भी है, अर्थात उसका ऋत्विक के रूप में वर्ण किया गया, तो अध्वर्यु के रूप में है वो वहां पर, तो वहां भी तो ऊम प्रत्यय होना चाहिए, उकारांत है वो, लेकिन वहां नहीं होगा क्योंकि योपद है ये। आगे वार्तिक से कुछ और शब्द बढ़ाए गए जो कि प्राणीवाचक नहीं है। तो अप्राणी जातेश्च अरज्वादी नाम इति वक्तव्यम। अब प्राणीवाचक हो शब्द और जातिवाचक हो, ठीक है ना, प्राणी तो ना हो लेकिन जातिवाचक तो होना चाहिए। तो उस अवस्था में बहुत सारे शब्द आ जाएंगे। अब इस प्रकार के तो बहुत सारे शब्द आ जाएंगे, तो उसमें से कुछ को छोड़ भी दिया गया, रज्जुवादी और रज्जुवादी नाम। रज्जुवादी शब्दों के अतिरिक्त यदि अन्य कोई उकारांत शब्द ऐसे हैं जो कि प्राणीवाचक नहीं हैं, उनसे भी ऊम प्रत्यय हो जाता है। तो अलाबू सुना होगा शब्द, अलाबू, तो अलाबू लौकी को बोलते हैं ना, तो यहाँ स्त्रीलिंग में यहाँ पर ऊम प्रत्यय हो गया, ये जातिवाचक तो है लेकिन प्राणीवाचक नहीं है। ऐसे ही करकंधु, करकंधु क्या है, करकंधु भी कोई ऐसी कोई सब्जी या फल कोई होगा, अर्थ तो यहाँ नहीं दिया है इसमें, उसमें उणादि में बनाया गया है ये, उसमें देख लेना अर्थ है। अलाबू भी उसी में बना हुआ है, नई लंबे नलोपश्य सूत्र है उसका अलाबू का, और करकंधु निपातन से बनाया गया है वहां। तो अब प्राणी ग्रहणम किम, अब कृकवाकु शब्द है देखो, तो कृकवाकु तो प्राणीवाचक है, ठीक है ना, तो इसको यहां नहीं लिया इन्होंने क्योंकि मनुष्य नहीं है, प्राणीवाचक तो है लेकिन मनुष्यवाची नहीं है। और रज्जुवादी नाम इति वक्तव्यम एति किम, तो रज्जु हनु, अब ये शब्द यहाँ पर लिए गए हैं, तो इस हिंदी में भी देखो रस्सी जैसे बोलते हैं तो वहां भी स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होता है, तो संस्कृत में भी जो रज्जु शब्द है स्त्रीलिंग में आता है, इयम रज्जु, तो इयम रज्जु कहेंगे तो यहाँ पर उकारांत होने से यदि अरज्जुवादी नाम नहीं कहा जाता तो वार्तिक से ऊम प्रत्यय की प्राप्ति होने लगती। ऐसे ही हनु शब्द भी स्त्रीलिंग का आता है, इयम हनु, ठोड़ी, हिंदी में भी स्त्रीलिंग में ही है ठोड़ी। आगे बाहुअंतात संज्ञायाम, तो बाहु शब्दांतात प्रातिपदिकात, क्योंकि अंत बोल दिया है सूत्र में, तो बाहुअंतात
इनके बाहु शब्दांतात प्रातिपदिका संज्ञा विषय स्त्रियाम ऊं प्रत्ययो भवति। तो भद्र बाहु या जाल बाहु ये बहुरी समास करके बनाएंगे इनको, और इनके भद्र बाहु तो रहेगा तो संज्ञा में ही शब्द, ये किसी का नाम है स्त्री का, ऐसे ही जाल बाहु शब्द भी, तो बाहु अंत में आने के कारण से ऊं प्रत्यय कर दिया गया। संज्ञायामिति किम, तो वृत्तौ बाहु यस्याह, अब ये केवल एक यौगिक विशेषण के रूप में बनाया गया शब्द कि गोल हैं भुजाएं जिसकी, तो वृत्त बाहु हो, यहां पर ऊं प्रत्यय हो गया। तो यहां ऊं प्रत्यय किससे करेंगे फिर, यहां तो उसी से हो जाएगा ऊंगता से। आगे है पंगोश्च, पंगु शब्दात स्त्रियाम ऊं प्रत्ययो भवति। तो पंगु शब्द से भी स्त्रीलिंग में ऊं प्रत्यय, तो पंगु किसे कहते हैं, जिसका जो एक पैर जिसका खराब होता है लंगड़े को, तो पंगु हो, ठीक है ना, यहाँ भी हो गया। और एक वार्तिक दिया है इसमें श्वश्रु शब्द बनाने के लिए, पीछे भी आ चुका है, चर्चा इसकी हो चुकी है। तो इसमें वार्तिककार ने दो कार्य बताए हैं कि श्वशुरस्य उकार अकारयोर लोपश्च वक्तव्य। तो श्वशुर में उकार कहाँ है, श में उ है, उसको हटा दो, और अकार का भी लोप हो जाएगा, तो अकार रेफ में रा में आ रहा है, तो इधर रह गया केवल शकार मात्र, उधर रह गया रेफ यानी कि श्वश्र, उसके आगे उ प्रत्यय लगा दिया है, तो श्वश्रु ऐसे बनेगा। और वैसे इसको अनादि कोशम बनाया गया है, उसका सूत्र आता है शा वशे राप्तौ, शौ अशेह आप्तौ, यानी कि शु शब्द उपपद रहते हुए अश धातु से, अश धातु से, तो वहां अर्थ क्या दिया है इन्होंने, आप्तौ, प्राप्ति अर्थ में। तो बहुत शीघ्रता होती है ना श्वशुर को प्राप्त करने की विवाह की शीघ्रता, विवाह करने की उत्कंठा एक रहती है युवक युवतियों में, तो शीघ्रता से हमें श्वशुर की प्राप्ति हो जाए। तो श्वशुर प्राप्त कब होता है, जब विवाह होगा तभी तो होगा, बिना विवाह के तो हो नहीं पाएगा। तो आपती अर्थ में उन्होंने, और वैसे धातु का भी अर्थ वही है, अशुंग व्याप्तो व्याप्ति आपती, तो शौ अशे आपतो शावशेर आपतो श्वशुर, उरन प्रत्यय करके बनाते हैं। आगे है ऊरुत्तर पदादौपम्ये, इसमें जो ऊरुत्तर शब्द है ये, तो मूल शब्द क्या है यहाँ पर, ऊरु, पहला जो ऊ है ना ये तो दीर्घ है, और रा में जो ऊ है ये ह्रस्वकार है, वो तो आगे उत्तर है सूत्र में इसलिए सवर्ण दीर्घ हो गया है, लेकिन यहाँ मूल शब्द है ऊरु। तो ऊरु उत्तर पदार्थ प्रातिपदिकात औपम्ये गम्य माने स्त्रियाम ऊं प्रत्ययो भवति। औपम्य अर्थात उपमा जब देते हैं किसी अन्य वस्तु से, तो उस अवस्था में यदि ऊरु उत्तर पद में आ रहा है तो स्त्रीलिंग को कहने के लिए ऊं प्रत्यय हो जाएगा। जैसे कदली स्तंभ एक शब्द है, ठीक है ना, कदली का जो पेड़ होता है उसका स्तंभ, और स्तंभ गोल गोल होता है, ठीक है ना, तो ऐसे किसी के ऊरु हैं तो उसके लिए स्त्रीलिंग में कहा जाएगा कदली स्तंभोरुहु। तो वैसे शब्द क्या बना, ह्रस्वकारांत, कदली स्तंभोरु, उससे ऊं प्रत्यय हो गया। ऐसे ही है नागनासोरुहु, तो नागनास, नागनास का तात्पर्य जैसे हाथी होता है नाग, और उसकी नासिका, उसकी सूंड ही नासिका होती है, तो हाथी के सूंड के समान, वो भी गोल गोल होती है हाथी की सूंड भी, तो ऐसे गोल जंघाओं वाली उसे कहा जाएगा नागनासोरुहु। ऐसे ही करभोरुहु, करभ हाथी के बच्चा होता है एक प्रकार से उसके समान, तो करभोरुहु। औपम्य इति किम, अब उपमा यदि नहीं है, जैसे वृत्तोरुहु शब्द है ये,
वृत्तोरुह स्त्री, यहाँ पर उकारांत ही रहा ये, यानी गोल हैं उरु जिसकी, बस इतना ही अर्थ है इसका। यहाँ किसी उपमा नहीं दी जा रही है। आगे है संहित शफ लक्षण वामादेश्य। तो संहित शफ और लक्षण वाम, ये 4 शब्द हैं यहाँ पर। ये यदि आदि में आ रहे हैं उरु शब्द के तो वहां भी ऊम प्रत्यय हो जाएगा। तो संहित शफ लक्षण वाम इत्यवम आदेः प्रातिपदिकात् उरु उत्तरपदात् स्त्रियाम ऊम प्रत्ययो भवति। तो इसको क्यों बनाया गया कि पूर्व सूक्त तो उपमा में कर रहा था, ये कहा अनौपम्यार्थ आरंभ, ये अनुपम्य के लिए है। तो संहितोरुह यानी संहित हैं उरु जिसकी अर्थात जिसकी जंघाएं आपस में मिली हुई हैं पास पास में। ऐसे ही दूसरा है शफ शब्द, तो शफोरुह, तो शफोरु का तात्पर्य शफ कहते हैं जो पशुओं के गाय के खुर होते हैं ना, खुर नीचे का भाग पैरों के नीचे का, तो उसके खुर के समान। तो खुर कैसे होते हैं गाय के चिरे हुए होते हैं। घोड़े का देखो, घोड़े के चिरे हुए नहीं होते हैं, घोड़े का पूरा एक ही होता है, लेकिन गाय के 2 भाग बन जाते हैं, चिरे हुए होते हैं। तो ऐसे जिसकी जंघाएं जो है ना गऊ के खुर के समान पृथक पृथक हैं, वो शफोरु। तो उसका उल्टा हो गया ये संहितोरु का शफोरु। लक्षणोरु कोई लक्षण चिन्ह बना हुआ है उरु में, तो लक्षणोरु। और वाम शब्द, वाम किसे कहते हैं? लेफ्ट, बाया अथवा सुंदर। ऐसी ही आशा थी मुझे। अच्छा, सुंदर बोल दिया तो ठीक है। और देखो इसी सुंदर अर्थ को महिलाओं के लिए जब बोलते हैं ना ऐसे वामांगी, तो वामांगी का भी लोगों ने गलत अर्थ ले लिया। वही उल्टा हाथ जैसे वाम होता है ना, बाया, तो कि वामांगी कहा गया है। तो बहुत सारे कार्यों करते समय, जो संस्कार आदि करते समय, कि इसको तो वामांगी कहा गया तो बाएं हाथ की तरफ बिठाना चाहिए इसको। वो अर्थ है ही नहीं उसका। उसका अर्थ है सुंदर अंगों वाली, और वहां उसका उल्टे हाथ पे बिठाना अर्थ ले लिया। तो वही वाम शब्द यहाँ पर भी है सुंदर अर्थ में, सुंदर जंघाओं से युक्त वाम हो रूप। 2 शब्द और बढ़ा दिए वार्तिककार ने, सहित सहाभ्याम च इति वक्तव्यम। तो सहित और सह शब्द और जोड़ करके सहितोरुहु सहोरुहु। तो वैसे तो संहित शब्द सूत्र में आ गया था, ये सहित शब्द है यहाँ पर। अर्थ वैसा ही है, मिला जुला उसी से, क्योंकि सहित का अर्थ ही वही होगा, साथ साथ यानी पास पास जंघाएं हैं। आगे लिया कद्रु कमंडल वोष छंदसी। कद्रु और कमंडलु, तो कद्रु कमंडलु लोक में नहीं, वेद में जब ये प्रयोग में आएंगे तब ऊंग होगा। भाषा में तो हम ऐसे ही बोलेंगे। तो कद्रु शब्दात कमंडलु शब्दाच छंदसी विषय स्त्रियाम ऊंग प्रत्ययो भवति। तो कद्रुष्ट वही सुपर्णी च, यहाँ कद्रु का उदाहरण दे दिया है इन्होंने। और मास्म कमंडलूम शूद्राय दद्यात्, तो ये द्वितीय का एक वचन है कमंडलूम। छंदसी थी किम, तो लोक में कद्रु और कमंडलु ह्रस्वकारांत ऐसे ही रहेंगे। आगे कुछ और दिए हैं इन्होंने वार्तिककार ने शब्द, कि गुग्गुलु मधु जतु पतयालु नाम इति वक्तव्यम। तो इन शब्दों से भी ऊं प्रत्यय हो जाएगा स्त्रीलिंग में। तो गुग्गुलुहु, मधुहु, जतुहु, पतयालुहु। तो ये तो छंद का सूत्र था वैसे तो, लेकिन ये भी शब्द, क्योंकि जब छंद के सूत्र में वार्तिक दे रहे हैं तो वार्तिक भी छंद में ही घटेगा ये। तो वहां ये शब्द वेदों में कहीं मंत्रों में आए होंगे, उनके लिए है। आगे है संज्ञायाम। अब संज्ञा तो भाषा में ही होती है, छंद में संज्ञा नहीं होती इस तरह से। तो तो कद्रु कमंडलु शब्दाभ्याम संज्ञायाम विषय स्त्रियाम ऊं प्रत्ययो भवति। अच्छंदोर्थम वचनम, क्योंकि ये छंद का था, यहाँ छंद नहीं लेंगे। तो कद्रु और कमंडलु अब ये किसी का नाम है संज्ञा के अर्थ में, ठीक है ना। अर्थात जिस अर्थ में कमंडलु ले रहे हैं हम या कद्रु ले रहे हैं, उस अर्थ में न लेकर के नाम यदि किसी का ऐसा रखा गया है महिला का,
तो उस अवस्था में कद्रुह और कमंडलुह। संज्ञामिति के वैसे यदि वस्तुवाचक रहेंगे तो कद्रुह कमंडलुह ऐसा ही प्रयोग में आएगा, लेकिन होगा ये स्त्रीलिंग में ही फिर। तो यहां तक जो है ये ऊंग प्रत्यय का भी प्रकरण पूरा हो गया। आगे फिर मीन प्रत्यय चलेगा, ये इसको अब यहीं तक रखते हैं, आगे देखेंगे। प्रणोध्वनि ओ ओ ओ शांति शांति शांति।